हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बोर्ड एग्जाम 2023 में आने वाले हिंदी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। अपना शीर्षक है सूरदास। ये पद्य का भाग है। तो सबसे पहले जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है वो आपको बताने जा रही हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट, भ्रमर गीत सार किसकी रचना है? तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तुलसीदास, सूरदास, नंददास, केशवदास। तो भ्रमर गीत सार जो है सूरदास की लिखी रचना है, तो इसका आंसर ब हो जाएगा। गोपियों ने अपनी तुलना किससे की है? कृष्ण से, गुड़ से लिपटी चिंटी से, भौरे से या रेणे से? तो गोपियों ने अपनी तुलना गुड़ से लिपटी चिंटी से की है, इसलिए इसका आंसर ब हो जाएगा। सूरदास की भाषा है ब्रज, अवधी, मैथिली, हिंदी। तो सूरदास जी की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। हमारे हरी हारिल की लकड़ी पंक्ति में अलंकार है, उपमा, यमक, पुनरुक्ति, अनुप्रास। तो इसमें है कि आवर्ती बार बार हो रही, जैसे हमारे में है, हरिल का है, हारिल का है। तो जहाँ पे वर्णों की आवर्ती बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा द अनुप्रास अलंकार। गोपियों को क्या कड़वी ककड़ी के समान लगता है? ककड़ी निर्गुण ज्ञान योग, कृष्ण का विरह, ब्रज की प्रकृति। तो गोपियों को उद्धव जब निर्गुण ज्ञान योग देता है तो वो कहती है कि हमें कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है, तो निर्गुण ज्ञान योग उत्तर है इसका, तो आपका आंसर हो जाएगा ब। फिर है अति लघुतरात्मक प्रश्नोत्तर। आपके परीक्षा में इसी पैटर्न से क्वेश्चन आएंगे, वो मैं आपको बता रही हूँ। गोपियों के अनुसार राजनीति किसने पढ़ ली है? आंसर है गोपियों के अनुसार हरि अर्थात श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। सूर की गोपियों के अनुसार किसने प्रीति नदी में पांव भी नहीं डाला है? तो सूर की गोपियों के अनुसार उद्धव ने प्रीति नदी में पांव भी नहीं डाला है, क्योंकि जब उद्धव है वो गोपियों का निर्गुण ज्ञान संदेश देते हैं तो गोपियां कहते हैं कि आपने जो प्रेम रूपी नदी है उसमें पांव बिल्कुल भी नहीं डाला। गोपियों ने योग संदेश किन्हें सौंपने की बात कही है? गोपियों ने योग संदेश उन्हें सुनाने को कहा है जिनके मन में एकाग्र न होकर चक्री की तरह चंचल और चलायमान भटकते हुए हो। गोपियां उद्धव को कहती है कि हे उद्धव, आप योग संदेश उनको दीजिए जिनका मन है वो विचलित हो, कहीं भटक रहा हो, चक्री की तरह हो। हमें इस ज्ञान की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो श्री कृष्ण की हो चुकी है और हमारे मन में वो बसे हुए हैं। उद्धव भले लगे आगे परिहित डोलत धाय का क्या आशय? यानी इन पंक्तियों का अर्थ बताना है। इसका अर्थ है कि पुराने जमाने के लोग दूसरों के हित के लिए भागदौड़ करते थे, वे सज्जन होते थे और निरंतर परोपकार में लगे रहते थे। अब है लघुतरात्मक प्रश्न। गोपियों को उद्धव द्वारा किया गया योग का संदेश कैसा लगता है? श्री कृष्ण ने प्रेम करना छोड़कर निर्गुण ज्ञान योग का उद्धव का संदेश गोपियों को कड़वी ककड़ी जैसा लगता है, अप्रिय और कष्टप्रद लगता है। यानी जब उद्धव गोपियों के पास आए तो वो निर्गुण ज्ञान के बारे में बातें कहते हैं, तो गोपियां कहती है कि आपका ये जो योग का ज्ञान है वो हमें कड़वी ककड़ी जैसा लग रहा है, हमें अच्छा नहीं लग रहा, ये ज्ञान है आप अपने पास ही रखिए। गोपियों ने सच्चा राज धर्म किसे बताया है? गोपियों के अनुसार सच्चा राज धर्म यह है कि प्रजा को न सताया जाए, परंतु यहाँ तो श्री कृष्ण स्वयं ही राज धर्म से विमुख होकर उद्धव के माध्यम से योग संदेश भेजकर गोपियों को सताने का कार्य कर रहे हैं, जिससे गोपियों की विराग्नि और बढ़ गई है। इसमें गोपियां उद्धव को समझाती है कि भी राज धर्म वो होता है कि जो प्रजा को सताए नहीं, लेकिन इसमें जो कृष्ण है वो तो इस धर्म से विमुख हो रहे हैं और हमें योग की बातें दे रही है जिससे हमें सताया जा रहा है, तो ये है राज धर्म उनका अच्छा नहीं है। उदो तुम हो अति बड़भागी में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। जब उद्धव है वो ज्ञान योग लेकर के आता है तो गोपियां उन पे व्यंग्य करती है, वो क्या कहती है? इस पद में गोपियों ने निरस ज्ञान और योग को अहंकार में डूबे उद्धव को प्रेम की डोर से मुक्त होने के कारण अभागा सिद्ध करना चाहा है। ज्ञानी और योगी उद्धव के अलौकिक आनंद से वंचित है, जो उसका भाग्य न हो के दूर भाग्य है का प्रमाण है। इसमें गोपियां कहती है कि हे उद्धव, तुम बहुत ही बड़भागी हो, यानी तुम जहाँ रहे हो प्रेम की नदी में रहे हो, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं कि प्रेम है वो किस तरह किया जाता है, तो तुम बहुत ही बड़भागी हो।
हमारे हरी हारिल की लकड़ी का क्या तात्पर्य है? हारिल पक्षी अपने पंजों में हमेशा एक लकड़ी दबाए रखता है और उसे कभी अपने से अलग नहीं करता। गोपियां भी सोते जागते सपने में दिन और रात श्री कृष्ण का ही नाम जपते हुए उन्हें अपने हृदय में बसाकर रखती है। उन्होंने मन, वचन और कर्म से श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसा रखा है। गोपियां उद्धव को कहती है कि हारिल नाम का ये पक्षी होता है जो अपने पंजों में लकड़ी को दबाए रखता है और उसको कभी नहीं छोड़ता। तो हम भी उस हारिल पक्षी की तरह है कि सोते जागते उड़ते समय श्री कृष्ण का नाम है वो जपते रहते हैं। तो हारिल पक्षी जैसे लकड़ी को नहीं छोड़ सकता तो हम भी श्री कृष्ण जी को नहीं छोड़ सकते कि उनको हमने हमारे हृदय में बसा लिया है। हम उनसे अलग होना नहीं चाहते। निबंधात्मक प्रश्नोत्तर। गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। सूर की गोपियों के वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। वाक चातुर्य का अर्थ होता है वाणी की चातुरता, वाक वाणी को कहते हैं। तो जो गोपियां है वो उद्धव को क्या कहती है वो अपन पढ़ेंगे। सूरदास के भ्रमरक गीत से संकलित पदों में गोपियों के उद्धव के साथ जो संवाद है उनमें गोपियों ने अपनी सरल व भावपूर्ण प्रेमा भक्ति से उद्धव के ज्ञान योग को तुच्छ सिद्ध कर दिया है। तुच्छ यानी छोटा या नीचा। उद्धव को अपने निर्गुण ज्ञान योग पर बड़ा अभिमान था। गोपियां अपने हृदय की वेदना को प्रकट करती हुई सगुण प्रेमा भक्ति का महत्व प्रकट करती हुई उद्धव जैसे ज्ञानी और योगी को निरुत्तर कर देती है। योग साधना को कड़वी ककड़ी और व्याधि कहना तथा व्यंग्य में उद्धव को बड़भागी और कृष्ण को राजनीति शास्त्र का ज्ञाता कहना गोपियों के वाक चातुर्य को स्पष्ट करता है। गोपियों के तर्कों और शंकाओं का कोई समाधान उद्धव को सूझते नहीं बनता। इससे गोपियों के एकनिष्ठ कृष्ण प्रेम के सामने उद्धव का सारा ज्ञान व नीतिज्ञता ऐसा हो जाती है। जब उद्धव है वो गोपियों के पास ज्ञान योग की बातें बताते हैं तो गोपियां व्यंग्य प्रकट करती हुई कहती है कि आपको ये पता ही नहीं कि प्रेम क्या होता है। हम तो सगुण प्रेम है उसको महत्वपूर्ण स्थान देती है। आप तो ज्ञान और योग की बातें कर रही हो क्योंकि आप तो बड़े बड़भागी हो। श्री कृष्ण ने भी राजनीति शास्त्र पढ़ लिया है। और गोपियां तर्क और शंकाओं का कोई समाधान उद्धव को नहीं सूझता क्योंकि जब गोपियां श्री कृष्ण के एकनिष्ठ प्रेम की बात उद्धव को बताती है तो उद्धव वहाँ पे निरुत्तर हो जाता है और वो चुपचाप बैठ जाता है। सूर के भ्रमरक गीत की मुख्य विशेषताएं बताई है। भ्रमरक गीत सूरदास की अनूठी काव्य रचना है जिसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। भ्रमरक गीत प्रसंग सूर सागर का एक भाग है जिसमें श्री कृष्ण के मित्र उद्धव और गोपियों में मध्य संवाद योजना की गई है। यानी सूरदास द्वारा लिखी हुई रचना सूर सागर जिसमें से ये भ्रमरक गीत प्रसंग लिया गया है। तो इसमें श्री कृष्ण जी, उनका मित्र उद्धव और उद्धव जो गोपियों के पास ज्ञान योग की बातें लेके आता है तो उनके बीच में जो आपस में बातचीत होती है उसका वर्णन इसमें किया गया है। इसमें भौरे को माध्यम बनाकर गोपियों ने उद्धव का और श्री कृष्ण को अपने व्यंग्य बाणों का लक्ष्य बनाया है। जब उद्धव गोपियों के पास ज्ञान योग की बातें करने के लिए आते हैं तो वो उस उद्धव को भौरे की उपमा देती है और व्यंग्य बाणों से उसको बींध देती है। भ्रमरक गीत का उद्देश्य निर्गुण ज्ञान योग पर सगुण प्रेमाश्रित भक्ति की सुगमता और श्रेष्ठता सिद्ध करना है। भ्रमरक गीत का प्रमुख रस वियोग श्रृंगार रस है। यानी भ्रमरक गीत है उसका उद्देश्य है कि जो निर्गुण ज्ञान है, यानी उद्धव तो निर्गुण ज्ञान की बात बताते हैं लेकिन गोपियां है वो सगुण ज्ञान को महत्वपूर्ण स्थान देती है। वो कहती है भाई श्री कृष्ण जी को हमने देखा है, उनसे प्रेम किया है, तो आप अपने निर्गुण ज्ञान है इसको अपने पास ही रखिए। और इसमें वियोग श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस दो प्रकार के होते हैं। एक तो संयोग जब नायक और नायिका पास में होते हैं और योग माना दूर होना जब नायक और नायिका दूर होते हैं। तो इसमें श्री कृष्ण नायक हैं और जो सखियां हैं वो नायिका के रूप में रोल कर रही है। तो श्री कृष्ण जी और ये गोपियां अलग अलग हो गए हैं इसलिए इसमें वियोग श्रृंगार रस है। भ्रमरक गीत की भाषा सरल साहित्यिक ब्रज भाषा है। इसमें अलंकारों का सहज प्रयोग किया गया है। लोकोक्तियों और मुहावरों के प्रयोग से ब्रज भाषा और भी सशक्त
एवं लाक्षणिक बन उठी है। भ्रमर गीत के सभी पद संगीत की राग रागिनियों में बद्ध है, यानी इनके पदों को गाया जा सकता है। निम्नलिखित पठित पद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या कीजिए। देखो बच्चों, आपके परीक्षा में गद्य की भी व्याख्या करनी आती है और पद्य की भी व्याख्या करनी आती है। तो पद्य की व्याख्याएं अपन तभी से कर सकते हैं कि इन पहले पदों को पढ़ करके उनका अर्थ एक बार अपन समझ ले। तो जब व्याख्या करते हैं तो उसमें सबसे पहले इसका प्रसंग और संदर्भ दिया जाता है, यानी ये कहाँ से लिया गया है, किस पुस्तक से लिया गया है, किस कवि का लिखा गया है, तो वो बातें इसके प्रसंग में आती है। संदर्भ तथा प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित महाकवि कृष्ण भक्त सूरदास की रचना सूर सागर के भ्रमर गीत प्रसंग से अवतरित है। इस पद में गोपियों द्वारा उद्धव को व्यंग्य की आड़ में अभागासित किया गया है, यानी इस प्रसंग को पढ़ करके पूरी बात समझ में आ जाती है कि इसका कवि कौन है और वो क्या बताना चाहता है। अगर आपको इस तरह से प्रसंग याद नहीं रहे तो आप यूं भी लिख सकते हो कि हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से सूरदास द्वारा लिखे गए पदों में से लिया गया है, यानी कृष्ण भक्त है, भ्रमर गीत है, सूर सागर है। सब बातें अगर याद नहीं रहती हो तो जिस कवि का नाम याद है उसको लिख देना। प्रसंग देते समय अगर आपको सही ज्ञान है तभी लिखना, यूं नहीं कि पद तो सूरदास के और आप इनको तुलसीदास के बना दो। ऐसा अगर आपको पता नहीं है तो आप यूं भी लिख सकते हो कि हमारे पाठ्य पुस्तक क्षितिज में से लिया गया है। इस बात का परीक्षा में ध्यान रखना। व्याख्या। गोपियां उद्धव पर व्यंग्य करती कहती है कि हे उद्धव, आपके तो बड़े ही भाग्यशाली हैं जो कभी प्रेम बंधन में नहीं पड़े, प्रेम की डोर को छुआ भी नहीं। जिस प्रकार पत्ते जल के भीतर रहते हैं पर उनको दाग भी नहीं लगते, वे भीगते नहीं, उसी प्रकार आप इस संसार में रहते हुए प्रेम के अलौकिक अनुभव से वंचित है। जैसे तेल से भरी हुई मटकी जल के बीच रहे तब भी एक बूंद भी अपने ऊपर नहीं ठहरने देती, उसी प्रकार प्रेम जगत में रहते हुए भी आप उसका बूंद भर भी आस्वादन नहीं पा सके, यानी स्वाद नहीं ले सके। आस्वादन का मतलब चखना होता है। आपने प्रेम रूपी नदी में पांव तक नहीं डुबोया, आपकी दृष्टि कभी किसी के रूप पर मुग्ध नहीं हुई। ये तो हम ही दुर्बल भोली भाली गोपियां हैं जो श्री कृष्ण के प्रेम जाल में ऐसी फंसी है जैसे मिठाई की लोभी चींटियां गुड़ से चिपटी रहती है। यानी जिस प्रकार चींटी है वो गुड़ की मिठास के चक्कर में उसके चिपक जाती है और फिर वो उतर नहीं पाती है, और जब उतरने का प्रयास करती है तो फड़फड़ा के वो मर जाती है। तो हमारा प्रेम तो श्री कृष्ण में उस तरह से चिपट गया है जैसे चींटियां गुड़ के चिपट गई, तो हम श्री कृष्ण से दूर नहीं हो सकती। तो कई तरह के उदाहरण दे करके इसमें समझाया गया है। विशेष सूरदास ने इस पद के द्वारा निर्गुण ज्ञान योग की अपेक्षा प्रेमा भक्ति को सुगम और श्रेष्ठ सिद्ध किया है। गोपियों ने उद्धव को व्यंग्य की आड़ में अभागा सिद्ध किया है जो प्रेम रूपी अमृत के अनुभव से वंचित है। अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, रूपक, उदाहरण व वक्रोक्ति अलंकारों का सुंदर व सहज प्रयोग द्रष्टव्य है। पद में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। तो बच्चों, जब व्याख्या आती है तो सबसे पहले तो उसका प्रसंग दिया जाता है, फिर व्याख्या की जाती है और नीचे विशेष भी आपको लिखना होता है, क्योंकि इसमें नंबरिंग है वो डिवाइड होती है। प्रसंग के जैसे 1 नंबर है, व्याख्या के 2 हैं या विशेष के 2 या 1.5 है, जो भी डिवाइडेशन होता है। तो विशेष में क्या होती है कि विशेष रूप से अलंकार है, छंद है, भाषा है और क्या बात उस पाठ का जो सार है वो आपको लिखना है। महाकवि सूरदास का साहित्यिक परिचय दीजिए। वात्सल्य रस सम्राट कहे जाने वाले महाकवि सूरदास का जन्म सन 1478 में मथुरा के निकट रौनकता क्षेत्र में हुआ। ये मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे और श्री नाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। ये भक्ति काल की सगुण धारा के कृष्ण भक्त कवि हैं। ये जन्मांध थे। जन्मांध जन्म प्लस अंध, यानी जन्म से अंधे, ये शब्द है वो संधि युक्त है। जन्म प्लस अंध है, इसकी संधि विच्छेद हो जाती है। इनके 3 ग्रंथ सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली में सूर सागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। यानी इनके 3 ग्रंथ लिखे हुए हैं, सूर सागर है, साहित्य लहरी है और
सूर सरावली। तो सबसे जो महत्वपूर्ण या लोकप्रिय हुआ वो है सूरसागर। सूर वात्सल्य, श्रृंगार व भक्ति के श्रेष्ठ कवि माने गए हैं। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का जैसा सुंदर वर्णन सूरदास ने अपने बंद आंखों से किया, वैसा अन्य कोई कवि नहीं कर सका। इनका भ्रमरय गीत सार निर्गुण ज्ञान योग पर सगुण प्रेमा भक्ति की प्रतिष्ठा करता है। सूर की कविताओं में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, जो चली हुई लोक गीतों की परंपरा के भी श्रेष्ठ कवि है। धन्यवाद।